तो आज हम जो लैब कर रहे हैं वो लैब है क्या हमारी बैकअप एंड रिस्टोर। आज हम ये करने वाले हैं। अब ये क्यों जरूरी है और ये है क्या चीज, इसको समझ लेते हैं। आपकी एक साइट चल रही है, राइट। ये बैंक का राउटर है, कोई बैंक है, इंपॉर्टेंट कस्टमर है आपका। इसके अंदर आपने सारी कॉन्फ़िगरेशन करके रखी है। कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। काइंड ऑफ होस्ट नेम रख देते हैं एक्सेस जबलपुर। इंटरफेस लगा लेते हैं हम, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0। इस पे एक आईपी एड्रेस कर देते हैं 10.0.0.1। सबनेट मास्क 255.0.0.0। नो शटडाउन। इनेबल पासवर्ड लगा है इसमें हमारा। इनेबल पासवर्ड हम सिंपल एडमिन रख लेते हैं। कंसोल पासवर्ड भी लगा लेते हैं, कंसोल पासवर्ड 0। लॉगिन लोकल बोलना है तो लॉगिन लोकल बोल दो और पासवर्ड यूजर नेम बना दो। अब जब लॉगिन लोकल किया है तो यूजर नेम बना दीजिए आप। यूजर नेम एक्सेस, पासवर्ड बैंक, एक यूजर नेम और बना देते हैं यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन। तो यूजर हमारे बन गए। और कुछ कॉन्फ़िगर करना है क्या? अभी इतना है, सिंपल है। मतलब 4 चीजें हमने कॉन्फ़िगर की। एक होस्ट नेम कॉन्फ़िगर कर दिया, इनेबल पासवर्ड लगा दिया, यूजर नेम कॉन्फ़िगर हो गया और हमारा एक इंटरफेस है। चलो हम एक आइडेंटिकल इंटरफेस बना लेते हैं जिसको हम स्पेशली फोकस करेंगे। इंटरफेस लूप बैक 100 एक इंटरफेस बना लेते हैं और इसको एक आईपी दे देते हैं। आईपी रख लेते हैं हम इसकी 10 20 30 40 255.0.0.0। ओवरलैप हो रही है तो एक काम करते हैं, इसको कहाँ से चालू करें? इसको 1.2.3.4 कर लेते हैं। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन है। इंटरफेस है, 2 इंटरफेस कॉन्फ़िगर्ड है, होस्ट नेम कॉन्फ़िगर्ड है। मतलब कुल मिला के ये है कि मेरे राउटर की पूरी प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन ओके है। साइट अप है, बैंक प्रॉपरली अपने सारे फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट कर पा रहा है, कारण क्योंकि आपका नेटवर्क ऑपरेटेबल आ गया है। अब क्या हुआ, जैसे हम बात कर रहे थे कि अब ये हमारी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बन गई राइट होने के बाद स्टार्टअप। अब सपोज ड्यू टू एनी डिजास्टर प्लेटफॉर्म, कुछ पावर फ्लक्चुएशन हो गया या राउटर फॉल्टी हो गया, यही समझ लो कि चलो हमारा ये राउटर ही फॉल्टी हो गया, राइट। या हम ये समझ लें कि हमें अब अपग्रेडेशन चाहिए। अब हमारे पास हम नया राउटर लेके आ रहे हैं कोई एडवांस सीरीज का। तो अब मेरी कॉन्फ़िगरेशन जो करंट कॉन्फ़िगरेशन चल रही है वो इस राउटर पे है और अभी मुझे इसकी कॉन्फ़िगरेशन इसके ऊपर लेके जानी है, राइट। तो ये कैसे करेंगे? पहली चीज, या सिंपली ऐसा कम ही होता है, अपग्रेडेशन की बात बाद में ही आती है। हम ज्यादातर यही समझते हैं कि हमारे राउटर की कुछ कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग हो गई, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इरेज हो गया। तो अब उस केस में अब आपके पास क्या सोल्यूशन है? आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अब आप आईएसपी को फोन करो, उससे आईपी निकालो, रूट निकालो, क्या पॉलिसी लगी थी, कहाँ जा रहा था ट्रैफिक, बहुत लंबी चौड़ी कॉन्फ़िगरेशन आपको देखनी पड़ जाएगी। तो अब आप इससे कैसे बच सकते हो? इससे बचने के लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट है? आपको इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्या करना चाहिए था कि जब ये नेटवर्क आपका अप हुआ था, स्मूथली पूरा प्रॉपरली फंक्शनैलिटी आपको दे रहा था, उस वक्त आपको क्या करना था कि आपको इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन का एक बैकअप ले लेना था। क्या ले लेना था? बैकअप। जैसे आप हर एक चीज का बैकअप रख लेते हो, किस लिए लेते हो बैकअप? हमेशा बैकअप का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी इंसिडेंट में फंस जाएं तो आपके पास उसका सपोर्ट रहे, तो आप परेशान नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है इस बार कि आपका ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन आपने की हुई है, व्हाट इज दैट?
कौन सा राउटर है यार? इसको तो अपन ने अभी कॉन्फ़िगर किया था, इसको किया था क्या? यस, गलत कनेक्शन हो गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें बहुत सिंपली इस राउटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको बैकअप करना है। अब जो बैकअप करना है, उसको बैकअप करने के लिए आपको यहाँ पे एक स्पेशल सर्वर की जरूरत पड़ेगी। इट्स कॉल्ड TFTP सर्वर। कौन सा सर्वर? आपको एक सर्वर बनाना पड़ेगा और उस सर्वर को क्या बोला जाता है? TFTP सर्वर। जिन लोगों ने प्रोटोकॉल्स पढ़े हैं उनको ये TFTP पता होगा, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपको क्या करना है, इस राउटर का बैकअप इस सर्वर के ऊपर लेके आना है, TFTP सर्वर के ऊपर। तो एग्जैक्टली कैसे होगा, बिल्कुल मैं बेसिक सिनेरियो से आपको बता रहा हूँ। यू आर अ इंजीनियर, ये एक बैंक का राउटर एक्टिव है, काम कर रहा है। आप पहुंचते हो अपनी साइट पे, आपके पास एक लैपटॉप है, आपने अपना लैपटॉप निकाला। ये सर जो सर्वर है ये बेसिकली एक लैपटॉप है। हाँ बोलिए। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? डिले आ रही है या बहुत ब्रेक हो रही है? हेलो, हाँ सर। प्लीज रिस्पॉन्स। क्या हो रहा है, वॉइस में डिले है या बहुत मिल नहीं रही है आपको वॉइस? कट कट के आ रही सर, बहुत ज्यादा। अभी तो आ नहीं रही थी पहले। सभी को सेम प्रॉब्लम है क्या? नो सर। नहीं सर, सही आ रहा सब। ठीक है, तो जिसको प्रॉब्लम आ रही है वो उसका नेटवर्क का इशू है, क्योंकि सबको यदि वॉइस क्लियर जा रही है तो फिर कुछ कर नहीं सकते। क्लियर? तो ये जो सर्वर है ना, इसको आप बहुत स्पेशल सर्वर ट्रीटमेंट मत दे दीजिएगा कि बहुत भयंकर लिनक्स का या विंडोज का सर्वर लेके घूमना पड़ेगा आपको, लाखों का सर्वर हार्डवेयर और उसके अंदर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका लैपटॉप है, छोटा सा, जितना भी बेसिक छोटा सा छोटा लैपटॉप या कंप्यूटर हो, वो कंप्यूटर हो। ये TFTP सर्वर कब बन जाएगा? ये नॉर्मल कंप्यूटर है। ये TFTP सर्वर कब जब बन जाएगा, जब आप इसके ऊपर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर TFTP इनेबल कर दो। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है TFTP का, अराउंड 32 KB के आसपास का सॉफ्टवेयर होता है। आप इसको उस कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दोगे, वो इंस्टॉल भी नहीं होता, डायरेक्ट रन हो जाता है। आप उसको इंस्टॉल कर दो। अब वो कंप्यूटर, आपका राउटर उस कंप्यूटर को क्या मानने लग जाएगा? TFTP सर्वर मानने लग जाएगा। आप डाउनलोड कर लीजिएगा TFTPD 32 डाउनलोड। ये बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, आप देख सकते हो। आप इसकी 64 बिट या जो 32 बिट, आपका जो जितनी बिट की मशीन हो, आप उतनी बिट की मशीन का एक TFTP सर्वर डाउनलोड कर लो और उसको ओपन कर दो। आपका ये जो राउटर है, ये राउटर इस कंप्यूटर को, लैपटॉप को क्या मानने लग जाएगा? TFTP सर्वर। अब क्या करना है? अब सीधी सी बात है, आपको इसकी एक फाइल कहाँ लेके आनी है? अपने राउटर के ऊपर लेके आनी है। तो क्या बोलते हैं आपकी थ्योरी? आपकी थ्योरी सबसे पहले क्या बोलती है कि दोनों डिवाइस को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आप दोनों के बीच में क्या करते हैं? एक केबल लगा देते हैं। एक केबल लगा लीजिए, लैन केबल, अपने अपने लैपटॉप के पोर्ट से राउटर के जिस पोर्ट पे आपको कनेक्शन मिलता है, जो पोर्ट खाली हो उस पोर्ट पे लगा दो और उस पे एक आईपी ले लो। अब जैसे हमने इस केस में हमने आईपी क्या रखी है? 10.0.0.1। तो हम अपने कंप्यूटर को या सर्वर को एक आईपी ले लेते हैं, 10.0.0.2 गेटवे, 10.0.0.1 राउटर का आईपी। अच्छा ये रहेगा। आप प्रैक्टिस में जब करें तो पिंग करके देख लीजिए, एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि आप अपने राउटर को पिंग कर पा रहे हैं क्या। यस, पिंग हो रहा है, मतलब आपने आईपी और कनेक्शन सही लेके रखा है, राइट। अब इस प्रैक्टिस के लिए आप इस TFTP सर्वर के अंदर कहाँ पे देखेंगे फाइल को? सर्वर पे जाइए, सर्विस पे जाइए और ये देखिए TFTP। तो ये सारी .bin की फाइल है। .bin किस फाइल का एक्सटेंशन होता है? आपके iOS का। तो यहाँ पे ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, राइट। जब हम बैकअप करेंगे तो हमारी जो फाइल आएगी वो कहाँ आएगी? इसी
TFTP सर्वर के अंदर में आएगी। तो सर्वर पे पहुंचिए, आप राउटर पे पहुंचिए, प्रिविलेज मोड में क्या कर रहे हैं आप, कॉपी कर रहे हैं। बैकअप बनाना मतलब क्या होता है, कॉपी। जैसे आप अपनी मार्कशीट की या जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेते हैं तो आप उसकी क्या फोटो कॉपी करवा लेते हैं, ताकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट घर में सेफ रहे और कभी कुछ लॉस्ट हुआ, डॉक्यूमेंट गुमे तो हमें टेंशन ना रहे। तो आप क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, डुप्लीकेट बनाते हैं। तो आप भी यहाँ पे क्या कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो। आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम क्या है, स्टार्टअप, क्योंकि आपने जितनी कॉन्फ़िगरेशन की है वो कहाँ पे सेव्ड हुई है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग में। अब आप क्या कर रहे हो, इस स्टार्टअप कॉन्फ़िग को कॉपी कर रहे हो। कहाँ पे कॉपी कर रहे हो, TFTP सर्वर पे। सही है ना। तो आपकी कमांड क्या बन गई, योर कमांड इज कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन टू TFTP, मतलब स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को TFTP सर्वर में कॉपी कर दीजिए। एंटर करिए। तो जब आप एंटर करेंगे तो आपसे पूछेगा, भाई ये TFTP सर्वर कौन है, नाम बता दो या तो आईपी बता दो। तो आपने आईपी बता दी कि जो TFTP सर्वर है उसका आईपी क्या है, 10.2 है। अब आपका राउटर आपसे पूछ रहा है, मालिक ये जो फाइल मैं वहां पे कॉपी कर रहा हूँ उसका नाम क्या रख दूं। वो सजेस्ट कर रहा है कि आप पहचान सको, तो इसलिए मैंने क्या किया है कि जो आपका होस्ट नेम है एक्सिस जबलपुर, ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप यदि चाहें तो मैं आपको इसी नाम से फाइल बना के रख दूं, और यदि आप खुद अपना कोई नाम बनाना चाहें, रखना चाहें तो आप रख लो। मैंने बोला ठीक है, मैं खुद से रख ले लेता हूँ, इतना बड़ा कौन लिखेगा। मैंने रख दिया एक्सिस, स्पेलिंग गलत है चलेगा। तो इनने एक मैसेज दे दिया कि साहब आपकी 850 बाइट्स की कॉन्फ़िगरेशन मैंने 0.05 सेकंड में कॉपी कर दी। तो आपका बैकअप राउटर पे जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी स्टार्टअप कॉन्फ़िग, वो अब कहाँ आ चुकी है, आपके लैपटॉप के अंदर, मतलब TFTP सर्वर के अंदर। देख लीजिए, TFTP सर्विस पे आइए, ये देखिए यहाँ पे आपकी फाइल जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी वो यहाँ पे आ चुकी है। डन। तो ये आपकी बैकअप के लिए कमांड हो गई। कमांड आप केवल कॉपी स्टार्टअप टू TFTP कमांड चलाएंगे, स्टार्टअप कॉन्फ़िग इनटू TFTP। वो आपसे आईपी पूछेगा, आपको आईपी देना है, वो आपसे नाम पूछेगा, आपको नेम देना है। ठीक है ना। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ आपके लिए, क्या, TFTP सर्वर आईपी, TFTP के सर्वर का आईपी। और ये क्या पूछ रहा है यहाँ पे, आप ये क्या दे रहे हो, फाइल नेम, आप जिस नाम से फाइल को सेव करना चाहते हो। तो बस आपको इतना करना है, ये आपके आउटपुट मैसेजेस हैं, बस सिंपल। अब आपका बैकअप तैयार है। अब क्या हुआ, आप अपना बैकअप लेके घर आ गए, ठीक है, आपके लैपटॉप पे आपका बैकअप रखा है। अब सपोज कल किसी ने गलती से ये कॉन्फ़िगरेशन रिमूव कर दी। अब आपकी लिंक डाउन, हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि इस तरफ हमारा एक सर्वर चल रहा है या कोई क्लाइंट चल रहा है। तो अब ये राउटर तो 0 हो गया। ये देखो, ये ऑप्शन आपको कब आता है, वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यस या नो। कब आता है, जब आपके राउटर की कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती। तो अब आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो आपने कमांड चलाई थी वो अब रिमूव हो चुकी है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको कमांड ढूंढनी है। आपको 1 हफ्ता लगाना है इस नेटवर्क को अप करने में, इस ब्रांच को अप करने में 1 हफ्ते लगाना चाहिए आपको, तब तो अच्छे पैसे मिलेंगे। गलत, आप उस ब्रांच को कितने जल्दी आप ला सकते हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप तभी कर सकते हो जब आपके पास बैकअप हो।
आपको जैसे ही पता चला नेटवर्क ब्रांच डाउन है, आप साइट पे गए, राउटर को कंसोल पे एक्सेस किया, आपको ये ऑप्शन मिला, आप समझ गए, क्या समझ गए कि आपके राउटर की जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो रिमूव हो चुकी है। आपने दिमाग चलाया कि हाँ यार मेरे पास तो इस राउटर की बैकअप फाइल थी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी। आपने सटाक से अपना लैपटॉप निकाला, केबल निकाली, राउटर के साथ कनेक्ट किया, राउटर को एक आईपी दे देते हैं आप, conft interface fast ethernet 0x0 IP address 192.168.10.1 इसको अप किया आपने 2 मिनट में। केवल अपने इंटरफेस को अप करना है आपको, अपने लैपटॉप को आपने एक आईपी दे दी। ये तो पुरानी आईपी थी, तो अब आपको तो पता है नहीं कि आपके पास क्या आईपी थी। डन। आप पहुंचे राउटर पे, अपना लैपटॉप कनेक्ट किया, आईपी सेट की, कॉपी कमांड चलाई। अब आप बैकअप कहां से ला रहे हो? टीएफटीपी से। किस चीज का बैकअप ला रहे हो? स्टार्टअप का। पूछ रहा है कहां से लाना है, आपने टीएफटीपी सर्वर का आईपी बताया। पूछ रहा है फाइल कौन सी है वहां पे, आपने बोला एक्सेस। बोला यहाँ पे किस नाम से रख दूं? यहाँ तो स्टार्टअप कॉन्फ़िग ही फाइल बनेगी क्योंकि ये राउटर है। आपने बोला इसी नाम से करो। कॉपी, कॉपी, स्टार्टअप आ गया। तो अब आप क्या करिए, स्टार्टअप टू रनिंग। अच्छा, अब एक चीज बताइएगा, मैंने जब इस इंटरफेस को अभी कॉन्फ़िगर किया था तो क्या आईपी दी थी मैंने इसको? 192 सर, 192.168.10.1 दिया था, राइट? जबकि पहले जब इस इंटरफेस पे थी तब क्या आईपी थी? 10 डॉट, राइट? तो अब जब मैंने बैकअप स्टोर कराया, तो क्या आ गई? पुरानी वाली आईपी आ गई। एग्जिट करो जरा, पासवर्ड पूछ रहा है। यूजर नेम क्या था? यूजर नेम हमने बनाया था एक्सिस, एडमिन बनाया था एक, और एक एडमिन। यहाँ क्या दिया था पासवर्ड? सिस्को बैंक। इनेबल पासवर्ड क्या दिया था? एडमिन। ठीक है, देखा? तो आपकी पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज, आईपी रूट जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन थी, आपने भले अपने टेस्टिंग के लिए कोई आईपी रख ली हो उस वक्त, क्योंकि आपको तो मालूम था नहीं, आपको मालूम थोड़ी ना चलेगा इस राउटर पे पहले क्या आईपी चल रही थी। तो आपको तो अपनी कॉन्फ़िगरेशन लेके पहुंचना है, और जो भी आईपी आपको समझ में आए उस आईपी से कनेक्ट करो और कॉन्फ़िगरेशन डाल दो इसके अंदर। कितना टाइम लगा आपको पूरी कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर वापस से रिस्टोर कराने में? दो मिनट? यस सर।